पर एक्शन टेकन रिपोर्ट खामोश है। NCM, this committee and its various subcommittees had been meeting over a period of time, and they've had several meetings ever since I've taken over. Also, we've had several meetings with these committees and subcommittees, and we have taken into consideration their recommendations and their observations, and we have put into practice most of their suggestions, and whatever are practically implementable. वजारत की एक्शन टेकन रिपोर्ट से मीटिंग के दौरान अरकान ने खुशी का इजहार नहीं किया, जिससे जाहिर है कि अरकान हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। ET न्यूज नई दिल्ली। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की खस्ताहाली और अकेडमी के मुलाजमीन की परेशानियों से मुताल्लिक ETV उर्दू ने कई बार खबर नश्र की और साहिब इख्तिदार को तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया। इस खबर का इंतजामिया ने मुस्बत असर लिया और मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल कर दिया। इन मुलाजमीन के कुछ और भी मसाइल हैं जिन पर इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। टीवी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया सब कर्मचारियों की तरफ से अदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों की जो न्यूज चली हम लोगों की, उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने फौरी शाम के टाइम में साइन करे, तो ETV का ये असर हुआ कि हमको कम से कम चेक पे उस दिन साइन हुए और तनख्वाहों के, मगर DA का मामला नहीं हुआ अभी सुलझा। खबर से बहुत असर हुआ और हम तो ETV उर्दू चैनल के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाया और बहुत से लोगों को इस किस्म के मामले मालूम हुए कि उर्दू अकेडमी में क्या हो रहा है। उर्दू अकेडमी में अर्थ में क्या है कि उर्दू की सरगर्मी होना चाहिए। लोगों की तनख्वाहों का चेक तो फिलहाल साइन हो गया, तनख्वाहें पेंग में पहुंच गई हैं, अब एक दो दिन में कैश हो जाएंगी, मिल जाएंगी सबको। बाकी अब महंगाई भत्ते का हमारी कार्यकारिणी ने 92 में निर्णय लिया था कि जैसे भी शासन के आदेश हो सचिव उनको स्वयं लागू कर मंजूर कर दिया करें, भुगतान कर दिया करें, और उसके बाद कार्यकारिणी वगैरह वो आगामी पुष्टि करा ली है, लेकिन हमारे यहाँ सचिव जो भी आ रहे हैं, अध्यक्ष बन के आ रहे हैं, वो उस चीज पर अमल नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से आज हमारे साथ ये परेशानी, अभी भी महंगाई भत्ता हम लोगों को मंजूर नहीं हुआ। उर्दू की खबर का यह हुआ कि फौरी कार्रवाई हो गई, फौरन तनख्वाह मिल गई है। ETV उर्दू के हम लोग सब लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और वजह यह है कि तनख्वाहें कभी तनख्वाहें जो हो रही है, कभी भत्ते नहीं मिल रहे हैं, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम सब पड़े हुए हैं। सचिव भी मतलब ये कि ऐसा फुल टाइम नहीं है, चेयरमैन आ जाते हैं तो चेयरमैन को उससे काम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुछ दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह आएगी।
ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। झारखंड में मोमिन बिरादरी हमेशा कांग्रेस हिमायती रही है, लेकिन इस बिरादरी का इल्जाम है कि कांग्रेस उनके हकूक की बाजियाबी के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। झारखंड में मुस्लिम अक़लियत रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। इनमें मोमिन बिरादरी की आबादी सरे फहरिस्त है। रियासत के जमशेदपुर में मोमिन की एक बड़ी तादाद है, लेकिन ये बिरादरी पसमानदगी का शिकार है। समाजी कारकुन सगीर अंसारी ने मोमिन बिरादरी की पसमानदगी की वजूहात कुछ यूं बताई। आज तक हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मोमिन बिरादरी को हम जो है आरक्षण देंगे, आरक्षण मिलेगा कहां से? आप 1932 के खतियान मांगते हो, तो जब हमारे पास 1932 का खतियान नहीं होगा, उस हिसाब से मेरा जाति प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। वाज़ेह रहे कि रियासत की मोमिन बिरादरी हमेशा से कांग्रेस पार्टी का साथ देती रही है। इस बिरादरी का इल्जाम है कि मुल्क की आजादी और झारखंड की तश्कील के बाद से अब तक उनकी तरक्की के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। अब ये बिरादरी अपने हुकूक की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद हो रही है। जब चुनाव का वक्त आता है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तरह तरह का प्रलोभन देने का काम करती है, तरह तरह का जो है कि जुबानी खर्च करती है, वादे करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद ये लोग ऐसा गायब होते हैं जैसे। हाल ही में झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एक कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन में कसीर तादाद में मोमिन बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया और बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इस मौके पर अरबाब इख्तिदार को 10 नुकाती मुतालबात पेश किए गए। ईटीवी न्यूज, रांची। आंध्र प्रदेश में आइमा कराम और मौजिनों की फलाह के लिए माइनॉरिटी कमीशन ने इकदाम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में जिले की सतह पर आइमा कराम और मौजिनों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन ने जिला आदिलाबाद के आइमा कराम और मौजिनों की तफसीलात हासिल करने की जिम्मेदारी आदिलाबाद जिले के कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन साजिद खान को सौंपी है। साजिद खान ने हुकूमत से आइमा और मौजिनों की फलाह के लिए ठोस इक़दाम करने की मांग की है। राजस्थान के कदीम तारीखी शहर जयपुर को भले ही राजा जयसिंह ने बसाया हो, लेकिन इस शहर की जदीदकारी का सेहरा मिर्जा इस्माइल बेग के सर ही बनता है। नए जयपुर तख्लीक़कार मिर्जा इस्माइल की 55वीं बरसी पर पेश है खास रिपोर्ट। मिर्जा इस्माइल बेग 24 अक्टूबर 1883 को कर्नाटक के शहर बंगलुरु में पैदा हुए। 1904 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पुलिस महकमे में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज हुए। 1926 में मैसूर के दीवान बने। 1942 में जयपुर, फिर 1946 में हैदराबाद के दीवान के ओहदे को जीनत बख्शी। 76 साल की उम्र में मंगलूर में आपका इंतकाल हुआ। मौत से 5 साल पहले उन्होंने अपनी सवाने हयात माई पब्लिक माई लाइफ के नाम से शाये की है। जयपुर आज अपनी जिस तामीर पर नाज करता है वो मिर्जा इस्माइल बेग की ही मरहून मिन्नत है। चितेरा है, वो होता है चित्रकार। उसने जयपुर के अंदर रंग भरे हैं। एक चित्रकार की तरह इस जयपुर को सजाया है उन्होंने। आधुनिक जयपुर के चितेरे मिर्जा इस्माइल ही हैं। मिर्जा इस्माइल बेग मानसिंह दोम के दौर इख्तियार में 20 जून 1942 को जयपुर के दीवान का ओहदा संभाला। मिर्जा इस्माइल की बदौलत ही जयपुर को हिंदुस्तान की पहली प्लान सिटी का खिताब मिला। जयपुर को गुलाबी रंग में बसाने का ख्वाब भी मिर्जा इस्माइल का ही था। उन्होंने जयपुर में 130 कारखाने कायम किए। उन्हीं की कोशिशों से जयपुर में पहली परमिटेड बैंक की शाख का क़याम हुआ। इसके अलावा पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट और नेशनल वॉल बेयरिंग कंपनी भी मिर्जा की गाइडलाइन में ही तैयार हुई। मिर्जा के नाम पर जयपुर की सिर्फ एक सड़क है। मिर्जा इस्माइल बेग की जिंदगी पे नजर डालने के बाद बेसाख्ता शाहिद मीर का ये शेर जुबान पे आ ही जाता है। बहरे सूरत जमानत जिंदगी की साथ लाते हैं, वो पौधे मर नहीं सकते जो मिट्टी साथ लाते हैं। मोहम्मद आदिल, ईटीवी न्यूज, जयपुर। रांची में जमात इस्लामी की जानिब से गरीबों में कंबल तकसीम किए गए। जमात की रांची शाख की जानिब से मुनक़िदा खिदमत खल्क़ के इस प्रोग्राम में परमवीर अब्दुल हमीद मेमोरियल कमेटी और दीगर तंजीमों ने भी ताउन किया।
जमा करे तकरीबन 300 लोगों तक पुराने गर्म कपड़ा हमने पहुंचाया। दूसरा हमने देखा कि गरीब मोहल्ला है इस्लाम नगर में यूनिफॉर्म नहीं था, वहां पर यूनिफॉर्म के तौर पर हमने 60 बच्चों को नया सूटर मुहैया कराए। इमारत नगर में 50 कंबल हम लोग तकसीम किए, नदी ग्राउंड में 65 कंबल, और आज इसका थर्ड प्रोग्राम था जो गौस नगर गढ़ा टोली कहलाता है। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत तालीमी इदारों में वोकेशनल तरबियती प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम के तहत कोलकाता में मदरसा असातिज़ा के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ये वर्कशॉप 10 जनवरी को खत्म होगा। मदरसा बोर्ड के सदर ने इस प्रोग्राम को तलबा के लिए जरूरी और बेहद कारआमद बताया। रिसोर्स डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लोग का ये प्रोग्राम है, तो अभी सब ऐसा चल रहा। जनरल एजुकेशन लेने के बाद जो जनरल मीडियोकर स्टूडेंट है या जो थोड़ा पिछले पढ़ा स्टूडेंट है वो लोग का नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर कोई वोकेशनल स्ट्रीम करे तो जॉब का फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। इसमें मदरसों के बच्चे तो उनके पास कुछ अपनी आप इनहेरेंट स्किल्स भी होती हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में आप जानती हैं स्किल्स बहुत होती हैं। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हो सकता है कि एनबीक्यूएफ के अंडर में यहाँ पे इनकरेज करे जाएं। देखिए, बच्चों में स्किल्स डेवलप करना हमारा ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उनको कोई कारपेंटर और प्लम्बर या हम उनको लाइव। खास बात में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबर दिन भर अबू हुरैरा के साथ। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, खबर दिन भर के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शकील अहमद ने कहा, फिरकावाराना फसाद से बीजेपी और ISI को होता है फायदा। बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। कश्मीर पर भूषण के बयान पर हंगामा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल का हमला, 12 गिरफ्तार। बदनवानी के खिलाफ दिल्ली हुकूमत की मुहिम, शिकायत करने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। कोलगेट में CBI ने 2 कंपनियों के खिलाफ FIR की दर्ज। NDA दौर में गलत तरीके से अलॉट किए गए थे कोयला ब्लॉक। और सुधर रही मुल्क की मईशत, दावा करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं।
कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद के एक बयान से तनाजा खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातें करते हुए शकील अहमद ने कहा कि मुल्क में होने वाले फिरकावाराना फसाद से बीजेपी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ही फायदा होता है। शकील ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है कि जब भी इस देश में कहीं सांप्रदायिक दंगा, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। भारत का भाजपाई और पाकिस्तान का ISI। इसलिए कि दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक धर्म के लोग ही एक जगह बिना भेदभाव के सुखी संपन्न रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जात के लोग एक साथ मेल मोहब्बत से रह सकते हैं और हम देश तरक्की कर सकता है। और भारत ने उसको साबित किया है। हमने 1947 के बाद गोवा को अपने देश में हमारे शामिल हुआ, सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, और एक धर्म का पाकिस्तान, वो धर्म के नाम पर ही उर्दू बोलने वाले और बंगला बोलने वाले आपस में नाइतफाकी करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश बंट गया। तो जब भी इस तरह की घटनाएं भारत में होती हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, वो लोगों को दिखलाता है कि हम लोगों ने जो फैसला लिया अलग होने का वो सही था। और दूसरे एक ये कि ये जो 40-42 मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, इनके यहां ISI और पाकिस्तान के लोग, जो रिपोर्ट्स है अनकन्फर्म, कि कहते हैं कि हम वहां मदद कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों की, हमको आप कुछ फंड से मदद कीजिए। तो ISI को फंडिंग होती है, और जब पोलराइजेशन होता है सोसाइटी में तो भाजपा को वोट का फायदा नजर आता है। तो जब भी मैंने ट्वीट किया है कि व्हेनेवर देयर इज कॉमनल ट्रबल इन दिस कंट्री, टू टाइप ऑफ पीपुल रिजॉयस। तो उधर शकील अहमद के बयान पर बीजेपी चरागपा हो गई है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने उनके बयान को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्क को तोड़ने वाला बयान कहा है। जेडीयू ने बयान की तायद करते हुए कांग्रेस को भी आईना दिखाया है। में दंगा कराने वाली कांग्रेस और ISI खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। बिकॉज क्योंकि दंगा का इतिहास अगर देखेंगे देश का, आजादी के बाद जितने हजारों दंगे हुए, उसमें से 90% दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। तो दंगे कांग्रेस कराती है, उसको रोकती नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का वो कल्याण नहीं करती है और केवल एक हवा दिखाती है, बीजेपी का डर पैदा करती है। यही उनकी राजनीति है। अब ये राजनीति परास्त हो जाएगी। ऐसे आरोपों को कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनकी होती है, और मुसलमानों के दिल में हवा तैयार करना बीजेपी के खिलाफ, ये उनका काम है। अब ये रणनीति फेल हो जाएगी। ये बात सही है कि जो इस तरह के कम्युनल क्लैशेज होते हैं, तो उसमें से जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये फंडामेंटलिज्म है और कम्युनलिज्म है, उनकी ही बात बनती है, उनकी ही राजनीति चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि शकील साहब की पार्टी सेंटर में राज कर रही है। इतने दिनों तक 40 साल तक एक छत्र राज रहा इस देश में, तो वो उसके अंदर भी दमखम, इस चाहे संघ परिवार हो चाहे ISI हो, उससे लड़ने का कोई दमखम इनके अंदर नहीं दिखता। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़या आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। प्रशांत भूषण ने इस हमले के लिए बीजेपी और RSS से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया है।
हिंदू रक्षा दल के तकरीबन 40 मुश्तइल कारकुनों के हमले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर में रेफरेंडम की मांग की हिमायत में दिए गए बयान के खिलाफ तोड़फोड़ मचाई। हिंदू रक्षा दल के कन्वीनर पिंकी चौधरी ने हमले को हक बजाने करार देते हुए कहा कि प्रशांत भूषण के बयान से एक खास फिरके को सदमा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या वो बयान की पादाश में प्रशांत भूषण को कत्ल कर देना चाहते हैं। मान लीजिए प्रशांत जी ने कुछ कहा तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, उनका कत्ल करना है। कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊंगा मुझे मारने। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि इस वाक़े से बीजेपी और संघ परिवार के हकीकी किरदार का पता चलता है। आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं कि तोड़ फोड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे। ये सब उनका पूरा चरित्र दिखाता है कि किस तरह के लोग हैं ये। उधर बीजेपी ने इस हमले से अपना पल्ला छाड़ लिया है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने हमले की मजम्मत की है, लेकिन इसके साथ ही प्रशांत भूषण के बयान पर भी शदीद एतराज जताया। हम उसका खंडन करते हैं क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और साथ में हम खंडन करते हैं श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने भाषणों द्वारा। हमले के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़े को दोहराया न जा सके। पुलिस का कहना है कि पार्टी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं थे। पुलिस का ये भी कहना है कि वो सिक्योरिटी के मामले पर फिर से अरविंद केजरीवाल से गुफ्तगू करेंगे। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर और पार्टी दफ्तर के लिए सिक्योरिटी देने से इनकार कर चुके हैं। केजरीवाल का घर पार्टी ऑफिस से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दफ्तर पर हमला करने के सिलसिले में हिंदू रक्षा दल के कौमी कन्वीनर भूपेंद्र उर्फ पंकी चौधरी और उसके 12 साथियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले की क़यादत पंकी ही कर रहा था। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर नस्ब सीसीटीवी के फुटेज की मदद से बकिया हमलावरों की भी पहचान की जा रही है। पंकी और साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अरकान ने एहतजाज किया। ये पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी के साथ उनका समर्थक 12 लोग अभी हम लोग गिरफ्तार किया है। ये तो हिंदू रक्षा दल का वो समर्थक है सब लोग। यहाँ पे इन लोग अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाके वहाँ पे उनका पार्टी कार्यालय में शीशा वगैरह का तोड़फोड़ किया। उसी के एफआईआर भी दर्ज हुआ। उसका आधार पर लोग वही मारूफ क्लासिकल रक्कासा और सामाजिक कारकुन मलिका साराभाई आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। मलिका साराभाई का शुमार गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के कट्टर नाक़िदीन में किया जाता है। 2009 लोकसभा इंतखाबात में साराभाई ने बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1984 में कांग्रेस की जानिब से खुद आजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने मलिका साराभाई को पार्टी का टिकट ऑफर किया था। 60 साल मलिका साराभाई इंडियाज स्पेस साइंस के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और मृणाली साराभाई की बेटी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को करप्शन से पाक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली के बाशिंदों के लिए जारी किया गया है ताकि इसके जरिए रिश्वतखोर अफसरों को पकड़ा जा सके। कोई रिश्वत मांगे कहीं पे, आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, स्टिंग कर लो उसका। रिकॉर्डिंग करके आप हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाके सुना दो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके साथ मिलकर ट्रैप प्ले करेगा और उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेगा। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है ये। पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए 011-273
57169। ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करेगा नंबर। ये काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक की रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर्स जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर ले नागरिक, जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए और आपके साथ मिलके हम ट्रैप, फिर वो जो नोट के ऊपर पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सारा वो लोग तैयार करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे, जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। खबर दिन भर में आगे बढ़ेंगे। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में मजीद 2 एफआईआर दर्ज की हैं। सीबीआई ने एफआईआर 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की हैं जिन्हें एनडीए के दौरे हुकूमत में कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कैस्ट्रॉन माइनिंग, बीएलए इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बीएलए इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और बाज सरकारी और प्राइवेट ओहदेदारों के नाम एफआईआर में शामिल किए हैं। सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि गैर मुस्तहक कंपनियों को कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे। सीबीआई के एक ओहदेदार के मुताबिक बीएलए इंडस्ट्रीज को कोयला खुले बाजार में फरोख्त करने की इजाजत कैप्टिव माइनिंग के उसूलों के मुनाफी है। सीबीआई जराये के मुताबिक एनडीए दौरे हुकूमत में दिलीप राय और किरिया मुंडा वजीर कोयला थे और इनके दौर में ही मजकूरा कंपनियों को कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में धनबाद, कोलकाता, मुंबई समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे हैं। सीबीआई ने अब तक इस केस में 14 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर यूपीए के लिए सीबीआई का ये इकदाम सुकून का बायस हो सकता है क्योंकि कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट में बीजेपी मुसलसल यूपीए को कटहरे में खड़ा करती रही है। बीजेपी ने रास्त तौर पर वजीर-ए-आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे मुस्ताफी होने की मांग बार बार की है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लियरेंस के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमाया लगाना कंपनियों के लिए लाइसेंस मंसूख नहीं किए जाने की बुनियाद नहीं बन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान की मुआशी हालत में सुधार आ रहा है। दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के मौजूदा इक़्तिसादी हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है।